अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। नया साल आ गया। नया साल खुशियां लेकर आता है। सूरज की किरणें खुशहाली और उम्मीदें लाती हैं, मगर यह साल तबाही लेकर आया। मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूं जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमको उनसे मोहब्बत है। कयामत अपनी झलक दिखा गई। जो कुछ भी हम लोगों से हो सके उन लोगों के लिए करना चाहिए। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। लूज टॉक में आज मेरे एक मेहमान हैं। आप भी मुश्किल औकात में, जब मुश्किलें पड़ती हैं, कयामतें आती हैं, फौरन चंदा जमा करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। ऐसे लोग कहाँ हैं अब? ऐसे लोगों की हमें कदर करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि आज मैंने एक ऐसे इंसान को अपने प्रोग्राम में दावत दी है जो बहुत काम करता है, मुसीबत ज़दा लोगों से मोहब्बत करता है, परेशान हाल लोगों का ख्याल करता है। क़यामत कहीं और आती है, आंसू इनकी आंखों में आते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं आपसे। टिश्यू पेपर है? क्या? टिश्यू पेपर है? जी नहीं। आप रो क्यों रहे? जी रो क्यों रहे हैं आप? बस ऐसे ही। आपकी आंखों में आंसू? हैं? आपकी आंखों में आंसू? अब जरा मुझे कंट्रोल करने दीजिए। अब अपनी ईमान से बताइएगा, रोते हुए आंखों से मूंगफलियां तो नहीं निकल सकती ना, आंसू ही निकलेंगे ना, है या नहीं? तो क्यों रो रहे हैं? हैं? क्यों रो रहे हैं? रोना इस बात का है कि इंडोनेशिया में तूफान आने से 2 दिन पहले मेरे सास ससुर पाकिस्तान आ गए। इस बात का रोना है। इसमें रोने की क्या बात है? तेरे, मेरा मतलब है अगर आपके होते तो आपको पता चलता। बहुत बदतमीजी करते हैं। अलमान अल हफीज। आजकल आप चंदा जमा कर रहे हैं? जी हाँ, याद रखिएगा, जब भी कोई कयामत आती है हम चंदा जमा करते हैं। चंदा जमा क्यों करते हैं? ये हमारे आबा व अजदाद का काम है। आबा व अजदाद का काम है। मतलब विरसे मिला है? विरसे में मिला चंदा जमा करना? यस। असल में दादा और नाना की जो खुशहाली थी वो दरअसल महज चंदे की वजह से थी। इन अदर वर्ड्स आप ये कह लीजिए कि चंदा इज आवर फैमिली ट्रेडिशन। यस। आजकल जो तू चंदा जमा कर रहा है, माफ की, आजकल जो आप चंदा जमा कर रहे हैं वो इंडोनेशिया के लिए है? क्या कहा? मालदीव के लिए है? श्रीलंका के लिए? थाईलैंड के लिए? हिंदुस्तान के लिए? फिर तुम किसके लिए चंदा जमा कर रहे हो? पाकिस्तान के लिए। यहां क्या हुआ? होगा। क्या मतलब? होगा वे होगा, मतलब है जनाब, होगा। क्या होगा यहाँ? होगा। यहाँ भी एक तूफान आने वाला है, लेकिन अभी वो सीक्रेट है, इसलिए आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट। जब आ जाएगा मेरी जान तो खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा और बता भी दूंगा। क्या आ गया? तूफान का नाम क्या है? हैं? जो यहाँ आएगा उस तूफान का नाम क्या है? वहां जो तूफान आया उसका नाम क्या है? सुनामी।
यहाँ जो तूफान आएगा उसका नाम होगा बदनामी। चुप लग गई तुम्हें? नहीं समझा नहीं आपकी बात। भाई देखिए, जब बुरा वक्त आता है, जब when the bad time comes, अपने और पराये जो हैं वो साथ नहीं देते, ये याद रखना है। सिर्फ जमा किया हुआ चंदा जो है वो काम आता है, मेरी जान, वो काम आता है। अबे अब देखिए, अखलाकी हदों को आप पार करते करते रह जाते हैं, ये न कीजिए। जनाब आली, जनाब, चंदा जमा किया जाता है दूसरे के लिए। हम दूसरे हैं, आई एम सेकंड। क्या मतलब? हाँ, मुझे यकीन था कि इस तरफ से ये सवाल आएगा और मुझे ये भी यकीन था कि मैं यही जवाब दूंगा। अब सवाल क्या था आपका कि चंदा दूसरे के लिए जमा किया जाता है। मैंने क्या कहा कि मैं भी दूसरा हूं। मेरे वालिद के दो क्या चीज? दो बेटे। इशू को कंफ्यूज ना करो। हाँ। दो बेटे, एक अंदर यानी जेल में, एक बाहर, वो मैं, तो मैं हुआ ना दूसरा। अभी तू पहले क्या करता था? अब तूने क्या कहा? मतलब आपने क्या कहा? तुम पहले क्या करते थे? ओके, हाँ, इसी सिलसिले के गाने गाते थे। चंदा तोरी चांदनी में, चंदा तोरी चांदनी में, जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में, ये गाते थे। ये चंदा वो नहीं है जो जमा किया जाता है। चलो दूसरा ले लो। दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा, ये सेम चंदा है। ये सेम चंदा नहीं है। चलो यूं कर लो, चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसी ने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, आ गया ना, सेम चंदा है। तू किस कमाश का इंसान है? एक्सपेक्टेड था। ये टोन, ये तर्ज़े गुफ्तगू, ये बदतमीजी एक्सपेक्टेड थी। मैं किस कमाश का इंसान हूं? चंदारे जा रे, पाकिस्तान में जितना चंदा जमा किया गया जा रहा है ना, श्रीलंका जा रहा है, और कहाँ जा रहा है? इंडिया जा रहा है, मालदीव जा रहा है ना। चंदारे जा रे। तुम कह रहे हो ये वो चंदा नहीं है, इट इज द सेम चंदा। आप लोग इश्तिहार देखें। इश्तिहार आ रहे थे। आने दो। एक बात कहूं आपसे, जी, आप ईमानदार इंसान नहीं है। देखो, जो पैसे दूसरों के लिए जमा किए जाते हैं, जी, आफतज़दा लोगों के लिए, हाँ। जो लोग मुसीबत में होते हैं, हाँ। उसको चंदा कहते हैं। हाँ। आप जो चंदा की बात कर रहे हैं, ये वो चंदा नहीं है। मकसूद अनवर, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरा मुंह एक गटर है, अगर खुल गया ना तो यहाँ बैठ नहीं पाओगे। बोले, क्या बोलना चाहते हैं आप? खोल गटर, बोल। अच्छा, अबे सुन, मतलब सुनिए। अब जब आपने ढक्कन हटा ही दिया है तो सुन। 31 दिसंबर को न्यू ईयर नाइट की जितनी पार्टियां हुई थी वो सब चंदा पार्टी थी। मुझे नहीं मालूम, मैं तो किसी पार्टी भी नहीं गया। हाँ, इसलिए नहीं गए कि तुम्हारे पास सूट नहीं होगा। कार्ड में लिखा हुआ था ड्रेस फॉर्मल, और हरकतें वहां तमाम इनफॉर्मल। खवातीन जो थी कच्चे पहनी हुई थी, सब के चिट्ठे नजर आ रहे थे। क्या मतलब?
कच्चा चिट्ठा नहीं जानते? कच्चा चिट्ठा एक कैफियत, सर्दी में भी वो कैफियत दिखाई दे रही थी, कुल कैफियत। कुल कैफियत। आप हर पार्टी में गए थे? जाना जरूरी था, क्योंकि हर पार्टी जो थी चंदा पार्टी थी। ये प्राइवेट पार्टियां थी तो चंदा पार्टी ना, एक एक टेबल 10-10 लाख की, 10,100,000। आपको कैसे मालूम? इसलिए कि वो चंदा पार्टी थी, क्योंकि जहां पर जितनी भी खवातीन आ रही थी सारे लोग उनको चंदा चंदा कह के मुखातिब कर रहे थे, तो थी ना चंदा पार्टी। तूने टिकट खरीदा था? मतलब तूने टिकट खरीदा था? एक्सपेक्टेड है ये आपसे। जिंदगी में अबे चल, मतलब छोड़िए, हमने जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया। फिर तुमको अंदर आने कैसे दिया उन लोगों ने? हाँ, मैंने काला चुस्त पजामा पहना हुआ था, धानी रंग की मैंने शर्ट पहनी हुई थी, कुर्ता, और हरे रंग का मफलर गले में डाला हुआ था। अब जैसे ही मेरी गाड़ी जाके रुकती थी तो सारे लोग जो थे एक हाहाकार मचाते हुए नजदीक आ जाते थे। वो समझते थे इंडियन अदाकार कोई आ गया, और मैं भी उतरते ही गाड़ी से नमस्ते करता था। किसी ने पूछा नहीं आपसे कि आप कौन हैं? हाँ, रात को 12 बजे जब न्यू ईयर ग्रीटिंग शुरू हुई तो एक खातून आके उन्होंने मुझे जफ्फी डाल के कान में कहा हैप्पी न्यू ईयर टू यू। फिर कहने लगी आपका शुभ नाम क्या है? मैंने कहा रवीना टंडन। कहने लगी चल झूठी, कह के हंसती हुई चली गई। मैं आपसे एक बात कहूं? जी। प्रोग्राम से शुरू होने से पहले मैंने एक तमहीद बांधी थी। क्या? आपकी तारीफ में जी। कि आप जैसा इंसान इस ज़मीन पर है जो किसी भी मुसीबत ज़दा इंसान के लिए अपना दामन फैलाकर सड़कों पर निकल जाता है। यस। और चंदा जमा करता है। सही है। मगर आपकी बातें सुनकर हाँ। मैं शर्मिंदा भी हूं क्यों? और रंजीदा भी हूं कि आपके लिए तो मुझे आपका लफ्ज भी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। इससे भी अगर कोई ऊपर का चीज है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो तुझमें ऐसी हिम्मत कैसे आती है ये हरकतें करने की? तू जो है ना गलत मेरा मतलब है आप समझ नहीं रहे। मैं असल में उन चंदा पार्टियों की बात कर रहा था जो न्यू ईयर पे मनाई गई थी। बताइए, गरीबों के नाम पे चंदा जमा किया जा रहा था और ऐश कर रहे थे अमीर। The money was being calculated। कैलकुलेटेड कोई लफ्ज नहीं है। वो जो भी है जमा करने को क्या कहते हैं? कैलकुलेशन ही कहते हैं ना। was collected, हाँ, for poors and the rich were enjoying। जितने पैसे जमा किए गए थे हाँ। उसमें से खाने का और पार्टी का खर्चा निकाल के जो पैसे बच गए होंगे वो जरूर गरीबों को गए होंगे। सुबह 4 बजे की बात है, एक खातून न्यू ईयर नाइट की पार्टी से निकली। एक गरीब बच्चा दौड़ा हुआ उनके पास गया, कहने लगा मैडम 2 दिन से भूखा हूँ, खुदा के वास्ते कुछ पैसे दे दीजिए। तो खातून कहने लगी मनहूस, सारी रात तेरे लिए नाच के आई हूँ, तुम गरीबों का पेट फिर भी नहीं भरता। बात सुनो। सुनाइए। दूसरों की बातें मैं सुनना नहीं चाहता। मैंने तुमको बुलाया अपने प्रोग्राम। मैं तो इस वक्त अपने अलावा दूसरों की ही बातें करूंगा। आप गरीबों के लिए चंदा जमा करते हैं जी। और खुद रख लेते हैं। यस। क्यों? लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए रख लेता हूं कि आई एम गरीब। तुम क्या कहकर लोगों से पैसे मांगते हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं कसम खाता हूं, यही तो कैरेक्टर है कि कभी भी। क्या कहा तुमने? कैरेक्टर। मैं लानत भेजता हूं इस कैरेक्टर के ऊपर। नहीं, आप सुनिए। तुम्हारा क्या कैरेक्टर है? पूरा जुमला। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? जवाब सुनने के बाद कीचड़ उछालिएगा, कैरेक्टर देखिए, जो जुमला मुकम्मल होगा तो आपको कैरेक्टर मेरा वाज़े होगा। जी बताइए क्या कैरेक्टर? कैरेक्टर ये है कि मैं कसम खाता हूं कि मैंने कभी अपने लिए पैसा नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के नाम पे पैसा लिया। अनवर मकसूद भाई, अपने लिए पैसा मांगने को मैं बेगैरती कहता हूं। अबे साला बेगैरती और क्या होगी कि तुम दूसरों से पैसे मांगते हो थाईलैंड भेजने के लिए? अबे तो मैं भी चीख सकता हूँ। क्या चीख सकते हो? इससे ज्यादा बेगैरती उन चंदा पार्टी
पार्टियों में हो रही थी। समझ में आई बात? आप लोग इश्तिहार देखें। अल्लामा आप इश्तिहार देखें। बात सुनो पूरी, बकवास नहीं करो। बात आप सुनो, इश्तिहार देखें। बात सुनो। कायद ये अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था ना पाकिस्तान का, न्यू ईयर नाइट पार्टी के साथ नहीं देखा था, समझे? अबे सिर्फ नाम इस्लामी थे, बाकी तमाम तर्ज अमल और काम गैर इस्लामी। अब लो ब्रेक ले। मैं बात करता हूं तुझसे, पहले मैं इश्तिहार देखूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि बीच में इश्तिहार आ जाते और मुझे तुझसे बात करने का वक्त कम मिलता है। ये भी अल्लाह का शुक्र भेजिए कि बीच में इश्तिहार आ जाते, वरना जिस टेम्पो में गुफ्तगू हो रही थी इसका एंड मार्क कोटाई पे ही मुकम्मल होता। मुमकिन है हो। हाँ, मुमकिन है हो। मैं तैयार हूँ, आई एम ऑल रेडी एंड सेट। क्योंकि मैं तुझे जिस वक्त तू अटैक करेगा मैं हमला करूंगा। मैं ऐसे लोगों से बात करना नहीं चाहता। मैं खुद, तुम लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है। मैंने? हाँ, सिर्फ मैंने किया, बाकी पैसा कौन देता है तुमको? गरीब लोग देते हैं। कौन लोग देते हैं? गरीब लोग देते हैं। हाँ, चंदे के लिए। बिल्कुल। कि ये पैसा ले और श्रीलंका भिजवा दे, ये पैसा ले और थाईलैंड भिजवा दे। हाँ। और पैसे तुम रख के तुम घर बनवा रहे हो, तुम गाड़ियां खरीद रहे हो। अल्लाह तुझे खुश रखे, अपने ही मुंह से फूटा तो सही कि हम रख। अबे एक बात बता, पिछले 56 साल से पाकिस्तान के अंदर जो अफगान महाजरीन के लिए एक साल खा लिया। हाँ, 57 बरस। मेरी उम्र 56 साल की है, तो मैं अपनी बात करूंगा। मैंने तो 56 साल से देखा ना, तूने देखा होगा 57 साल से, क्योंकि तू बड़ा है उम्र में। तुम 1 साल पहले पैदा हो गए थे, तुम्हारे बाप ने छुपाया। नहीं, तुम 57 के हो। क्या मतलब मैं फ्री मेच्योर था? क्या मतलब है तुम्हारा इन बातों से? जातियात पे अटैक करोगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। बात करो तुम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था 56 साल से, चलो 57 कर लेते हैं। 57 साल से जो यहाँ पर चंदे आ रहे हैं अफगान महाजरीन के नाम पे, करोड़ों लाखों डॉलर आए। बोलो आए? आज भी क्या है, अफगान महाजरीन बेचारे बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। अगर उनको ये चंदे के पैसे मिल जाते तो ढंग की जिंदगी बसर करती। बंगालियों के नाम पे चंदे जमा किए गए, उनको क्या दिया बेचारों? कुछ नहीं दिया। और यहाँ पर जो फ्लड आते हैं उसके जो रिलीफ वो करते हैं, कहाँ जाते हैं भाई सारे पैसे? हम पर खामखाई का इल्जाम। रहने दो भाई। तुम ऐसी पार्टियों में क्यों जाते हो? कौन? तुम। मैं तो डाई हार्ड हूँ ऐसी पार्टियों का। तुमने अभी कहा कि अल्लामा ने जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट की पार्टी नहीं देखी थी, फिर तुम क्यों गए उसमें? देखिए, बयान अलग होता है, तर्ज जिंदगी अलग होता है, दोनों को गड़बड़ ना करो। देखो, मैं ऐसी पार्टियों का दीवाना हूं। अब ये मेरा अपना फेल है। मैं चाहता हूं कि पार्टी में जाऊं, पहले डिस्को, फिर चंदा और फिर खिसको। क्या एंजॉयमेंट होता है। उन पार्टी में जो लोग आते हैं, जितनी पार्टीज होती हैं, हाँ, उनमें जो लोग आते हैं वो टिकट लेते हैं 25-25 हजार, 30-30 हजार का, फिर उस पार्टी में जाते हैं। हाँ। तुमने तो टिकट भी नहीं खरीदा। अबे चल, हमने कभी रेल तमीज़ से बात का करें। मतलब, अबे चलिए, हमने कभी रेल का टिकट नहीं खरीदा तो किसी पार्टी का टिकट क्या खरीदेंगे? कद्दू या लहसुन? तेरा बाप भी यही काम करता था। बाप तक मत पहुंचना। बाप काम करता था क्या मतलब? तुम जैसे बच्चे कभी भी अपने बाप तक नहीं पहुंच। सुनिए तुम्हें पता ही नहीं चलता सुनिए कि कौन है। काम। सुनिए, लफाजी मत कीजिए। करता था क्या मतलब है? वालिद साहब जिंदा हैं, अल्लाह उनको लंबा चंदा दे। जिंदा हैं, हयात हैं, मगर बकायदे। हयात है मगर बकायदे, क्या मतलब? हाँ, असल में वालिद साहब का नाम है हयातुल्लाह, लेकिन आजकल कैद है। क्यों? हाँ, बता रहा हूं। बात यह है कि अब्बा कश्मीर के लिए चंदा जमा कर रहे थे। अब कसूर अब्बा का, मैंने डांटा अब्बा को। कश्मीर के लिए चंदा जमा कर रहे थे और बेवकूफ़ी क्या करी उन्होंने कि आज़ाद कश्मीर में प्लॉट ऑफ लैंड खरीद के वहां एक बंगला बनवा लिया। अब पूछिए बात कहां से लीक आउट हुई? वो जो ठेकेदार था जो घर बनवा रहा था अब्बा का, उसने एक दफा अब्बा को कश्मीर के लिए कहीं चंदा दिया था। बस उस मनहूस ने खामोशी अख्तियार किए रखी। जब बंगला मुकम्मल हो गया तब उसने जाके एक रिपोर्ट दर्ज करा दी और अच्छे भले वालिद मेरे जो थे
उनको मकबूजा करवा दिया। अंदर हो गए ना, तो मकबूजे का मतलब यही है। तेरे नाना? तेरे नाना? नहीं, तेरे नाना भी चंदा मांगते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तेरे नाना क्यों? अभी आपने कहा आपके नाना। सब। मेरे नाना तो बड़े जबरदस्त आदमी थे, उन्होंने बंगालियों के लिए चंदा जमा किया। 3 बंगाली थे उनके घर में मुलाजिम, लेकिन देखिए उनकी शराफत कि उन्होंने तीनों बंगालियों को पूरी पूरी तनख्वाहें दी। चंदा जमा किया बंगालियों के लिए, तनख्वाह और उनके अपने 3 नौकर बंगाली थे, उनको पैसे दे दिए। कौन करता है ऐसा अनवर? कौन करता है ऐसा? ज़र्फ पैदा करो। ऐसे लोग अब कहां पैदा होंगे? हो ही नहीं सकते। चंदा जमा किया बंगालियों के लिए और तीनों बंगालियों को देखिए तनख्वाह दी पूरी पूरी। कौन करता है ऐसा? एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है मेरे दादा मेरे लिए। नाना? रोल, नाना दादा दोनों रोल मॉडल। मुझे हैरत होती है किस बात की? कि हम लोग बहुत से ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं जिनकी कोताहियां, खराबियां, जिनके गुनाह, जिनकी बेईमानी पता ही नहीं चलती। जिन लोगों की बेईमानी हम लोगों को पता चल जाती है, उसके बावजूद भी वो इंटरव्यू देने आ जाते हैं, कुर्सियों पे बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें किसी तूफान का इंतजार करना नहीं चाहिए, हमें निजात हासिल करना चाहिए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।